भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 3 को जनरल एक्सेप्शन, जिसे साधारण अपवाद भी कहा जाता है, इसमें 14 से लेकर 44 तक का सेक्शन होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को मिस्टेक, दूसरे वाले भाग को गुड फेथ तथा तीसरे वाले भाग को प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। इन तीनों चैप्टर को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले भाग को। आज हम लोगों को सीखना है 25 सेक्शन से लेकर 33 तक को। 33 तक को समझने के लिए हमें 2 चीज़ सीखने की ज़रूरत है। पहला कंसल्ट। कंसल्ट मतलब होता है सहमति। सहमति के बारे में बताया गया है बीएनएस सेक्शन 20A के अंतर्गत। तथा दूसरी जो चीज़ें हैं वो है सीखने के लिए गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है सद्भावना पूर्वक। चलो इसे विस्तार में समझते हैं। कंसल्ट मतलब सहमति। सहमति का मतलब होता है हम अपने मर्जी से किसी काम को करवाने में सहमति देते हैं, मतलब हमारी मर्जी हो उस काम को करवाने में। इसे ही कंसल्ट कहते हैं। अब हम समझेंगे गुड फेथ के बारे में। गुड फेथ कोई भी काम हम साफ नीयत से करते हैं, हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं, साफ नीयत से करना होता है, तब हम उसे गुड फेथ कहते हैं। गुड फेथ ईमानदारी से नहीं, अच्छे काम से होता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आज का चैप्टर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का सेक्शन 25 से 25 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति देता है, सहमति देने के बाद पता चलता है कि उसे काम करने में हल्की फुल्की चोट मिल सकती है, मगर उसी दौरान उसकी कोई मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का से जो क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। सेक्शन 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। मतलब कि 26 सेक्शन बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की सहमति से किया जाता है, जिससे सहमति दी है, उसके फायदे के लिए ही किया जाता है, वहाँ पर भी संभावना है कि वहाँ उसकी मौत हो सकती है। तब अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर किसी व्यक्ति के इलाज के लिए उसका ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के दौरान उसने डॉक्टर को सहमति दी गई है कि आप इसका इलाज करें, और इलाज के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर ना डॉक्टर ना जिसने सहमति दी है वो व्यक्ति अपराधी है। सेक्शन नंबर 27 बताता है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्र वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई 12 साल का बच्चा है या कोई पागल है, मेंटल इलनेस, तो 12 साल से कम उम्री बच्चे की जिम्मेवारी जिसके पास है, जैसे माता पिता, दादा दादी या कोई भी रिश्तेदार जिसके पास उसकी गार्जियनशिप है, अगर वो अपनी सहमति से देते हैं किसी काम को करने के लिए और पता है कि उस काम के दौरान हल्की फुल्की नुकसान हो सकती है, लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर कंसल्ट देने वाले व्यक्ति को क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भ्रम या भय के अधीन दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना कंसंट किसी के डर या दबाव के वजह से या किसी तरह के नशा के वजह से या किसी तरह का भ्रम के वजह से अगर किसी तरह का कंसंट देता है और कंसंट के दौरान अगर कोई क्राइम होता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। नंबर 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई काम अपने आप में ही अपराध है, भले ही सामने वाले ने उसकी कंसंट दिया हो, तब भी वो अपराध माना जाएगा। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि तुम मुझे मार दो, मैं अपनी सहमति देता हूँ, तुम मेरी जान ले सकते हो,
यहाँ पर जान लेना ही अपराध है। ऐसी सहमति के द्वारा किया गया कार्य भी क्राइम माना जाता है। सेक्शन नंबर 30, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। इसका मतलब किसी व्यक्ति को अगर बिना उसके सहमति के लेकिन उसके फायदे के लिए किया गया कार्य होता है और कार्य के दौरान अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि एक व्यक्ति ईयरफोन लगाकर रोड क्रॉस कर रहा था, तभी वहाँ पर एक ट्रक आ रही थी। ट्रक से चोट ना लगे इसके लिए एक दूसरे व्यक्ति ने बिना उसके सहमति से उसे बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचा, लेकिन खींचने के दौरान उसे चोट लग जाती है और चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या यहाँ एक क्राइम बनेगा? नहीं, यहाँ क्राइम नहीं बनेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे बचाने के लिए जो उसका गुड फेथ था और गुड फेथ होने के कारण अगर उसकी मृत्यु भी हुई है तो यहाँ उसे मृत्यु की वजह से उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 31 बताता है कि सद्भावपूर्वक दी गई सूचना, मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है और वो देता भी है गुड फेथ में, लेकिन उसे देने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन देने के बाद अगर किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं एक डॉक्टर का। डॉक्टर अगर किसी व्यक्ति का इलाज करता है और इलाज के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की सूचना अगर उसके परिजनों को देता है, क्योंकि उसको देना जरूरी होता है, देने के दौरान अगर किसी परिजन की किसी तरह की कोई मृत्यु हो जाती है या सदमा लग जाता है तो यहाँ डॉक्टर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के वजह से जो क्राइम हुआ तो यहाँ डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 32, वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। समझने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति को मजबूरी से किया गया कार्य होता है और मजबूरी के कारण जो क्राइम बनता है तो उसे हम क्राइम नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक व्यक्ति के कनपट्टी पर कुछ अपराधियों ने बंदूक रखा और उसे एक बैंक की चाबी बनाने की कहा। बैंक की चाबी बनाने के बाद उन्होंने बैंक को लूटा और लूटने के दौरान जो क्राइम बनता है तो क्या यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा जो चाबी बनाया क्या वो दोषी है? नहीं, मजबूरी में करने के कारण उस व्यक्ति को हम दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ना तो लुटेरा का साथी है ना उसे बैंक लूटने की किसी तरह की कोई इच्छा थी। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को जान से की धमकी होने के कारण अगर कोई काम करता है और वो काम में क्राइम होता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन अगर मजबूरी देशद्रोह के रूप में होता है, अगर देश के अहित के लिए किया गया कार्य होता है तो उसे क्राइम माना जाता है। या मजबूरी के दौरान अगर किसी व्यक्ति की हत्या की बात की जाए तो यहाँ पर उसे दोषी माना जाएगा। सेक्शन नंबर 33, तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हल्की फुल्की चोट देने के कारण अगर कोई व्यक्ति मुकदमा करना चाहता है तो उसकी मुकदमा नहीं की जाती है। जैसे में अगर कोई व्यक्ति के पीठ कोई थपथपा देता है या कोई हल्का फुल्का चींटी काट देता है तो ऐसे चीज़ों में क्राइम नहीं माना जाता है और इसके लिए कोई मुकदमा नहीं की जाती है। हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 3 जिसे जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है उसके सेक्शन 25 से लेके 33 तक हम लोगों ने सीखा, जिसमें गुड फेथ तथा कंसेंट दिया गया था। हमें उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले चैप्टर में हम लोग सेल्फ डिफेंस के बारे में जानेंगे, जिसकी सेक्शन जो है 34 से लेके 44 तक दिया गया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनीश श्रीवास्तव।